बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो आज आपके लिए लेकर आई हूँ मटन पाया की बहुत ही आसान सी रेसिपी जिसको बनाना तो आसान है ही, लेकिन खाने में भी ये एकदम लाजवाब है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी ये मटन पाए बनकर तैयार होते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इनको गरम-गरम नान के साथ, रोटियों के साथ या फिर कुलचों के साथ सर्व कर सकते हैं, सब घर वालों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएँगे। तो चलिए फिर फटाफट से इस यम्मी और बहुत ही मज़ेदार से मटन पाई को बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ पर मैंने बकरे के पाए ले लिए हैं 5 अदद और इनको अच्छी तरह से मैंने धो लिया था, इसमें से बिल्कुल स्मेल ख़त्म कर दी है और उसका तरीका ये है कि आप जैसे ही पाए आए ना तो उसके ऊपर आप आटा डाल दें अच्छी क्वांटिटी में और उसके बाद उसको थोड़ी देर के लिए रख दें। फिर एक-एक पाया उठाएँ और उसको अच्छी तरह से मलते रहें आटे के अंदर ताकि इसके ऊपर जितने भी बाल हैं वो उतर जाएँ और इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए और फिर 3 से 4 पानियों में अच्छी तरह से वॉश कर लें। अब ये देखिए मैंने पाए जो है वो पतीली में डाल दिए हैं, इसके अंदर मैं डाल दूँगी 4 से 5 ग्लास पानी। अब इसमें थोड़ा-सा हम नमक भी ऐड करेंगे और साथ ही इसको मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को और उसके बाद कवर करके इसको इतनी देर पकाएँगे कि ये तकरीबन 60 टू 70% तक पाए हमारे गल जाएँ। तो ये देखिए पायों को पकते हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए हैं और ये तकरीबन 30 से 40% तक अभी गल चुके हैं, ये देखिए। तो मज़ीद हमने इनको गलाना है, तो इसके लिए हम दोबारा से इसको कवर करेंगे और मज़ीद इसको तब तक पकाएँगे जब तक ये 60 टू 70% तक गल नहीं जाते। तब तक हम यहाँ पर इसका मसाला तैयार करेंगे। तो एक मैंने हांडी ले ली और इसके अंदर 1 कप मैंने ऑयल शामिल कर दिया। 2 अदद मैंने प्याज़ लिए थे जिनको बारीक चॉप करके मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर। प्याज़ को अब हमने लाइट बिल्कुल गोल्डन होने तक फ्राई करना है, ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, बस हल्का-हल्का फ्राई करना है। तो ये देखिए प्याज़ ने अपना कलर जो है ना वो हल्का-सा चेंज कर लिया। बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर 1 खाने का चम्मच ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट और लहसुन अदरक को भी कुछ देर के लिए फ्राई करूँगी ताकि इसका कच्चापन जो है ना वो ख़त्म हो जाए। अब इसके अंदर जाएगा टमाटर, तो एक बड़े साइज़ का टमाटर मैंने इसके अंदर काट कर ऐड कर दिया है। टमाटर को भी कुछ सेकंड के लिए मैं भून लूँगी प्याज़ और लहसुन अदरक के साथ। अब इसके अंदर कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे, तो 1 खाने का चम्मच मैंने धनिया पाउडर ऐड किया, हाफ टी स्पून मैंने इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड किया, थोड़ा-सा नमक भी ऐड किया। नमक आप इस वक़्त ज़्यादा ऐड मत कीजिएगा, बाद में चख के और ऐड कर लेंगे क्योंकि हमने पायों में भी ऐड किया था नमक। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं थोड़ा-सा पानी ऐड करूँगी, बिल्कुल 1/4 कप के जितना डाला है। मिक्स करूँगी और इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ूँगी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएँ। तो यहाँ पर देखिए हमारे मसाले को पकते हुए जो है ना 3 से 4 मिनट हो गए हैं और मसाला जो है वो काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गया है। ये देखिए। तो थोड़ा-सा ना आप चम्मच की मदद से ना टमाटर को हल्का-हल्का सा इस तरह से मैश कर सकते हैं। बस 1-2 चम्मच चलाने के बाद इसके अंदर हम पाए ऐड करेंगे जो हमने बॉयल करके रखे थे। ये देखिए सारे पायों को ना मैंने डाल दिया इसके अंदर मसाले के अंदर और अब मसाले के साथ हमने पायों को बहुत अच्छी तरह से भूनना है। जितनी अच्छी भुनाई करेंगे उतने ही टेस्टी ये पाए बनेंगे। तो तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए मैं पायों को अच्छी तरह से भून लूँगी। तो ये देखिए पायों को मैंने बहुत अच्छी तरह से भून लिया है। इसका जो मसाला जो है वो काफ़ी हद तक जो है ना भुन चुका है और इसका जो ऑयल है वो भी सेपरेट हो गया है। तो पायों को हमने 60 टू 70% तक गला लिया था, बाकी का भी हमने इसको पकाना है। तो उसके लिए हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसके अंदर इसकी अपनी यखनी ऐड करेंगे जिसमें पायों को हमने बॉयल किया था। तो ये सारा का सारा पानी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। इसके अलावा मैंने 2 ग्लास पानी और इसमें ऐड किए थे, क्योंकि पायों को जितना अच्छा गलाएँगे ना, उतने ही टेस्टी ये बनेंगे। तो आप चाहें तो प्रेशर कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यकीन जानिए अगर आप इस तरह से धीमी आँच में जब पायों को पकाते हैं ना, तो उसका टेस्ट और ही निकल कर आता है। तो पायों को ज़रा खुशबूदार बनाने के लिए हम इसके अंदर कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे, जिसमें 1 चाय का चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया साबुत, 1 टुकड़ा मैंने दालचीनी का लिया और 2-3 मैंने लौंग ऐड किए। अब इनको भी मैं थोड़ा-सा मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करने के बाद इसको कवर करेंगे और तब तक पकाएँगे जब तक जो पाए हैं ना हमारी अच्छी तरह से गल नहीं जाते। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गया था पायों को पकते हुए। तो आइए इसको अब हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए, पाए जो है ना मज़ीद अब पकना शुरू हो गए हैं। बस इस टाइम पे आकर ना इसके अंदर हम ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर। तो मैंने यहाँ पर 1 खाने का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है और 1 चाय का चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करने से शोरबे में बहुत ही अच्छा कलर आएगा। बस लाल मिर्चों को भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अब दोबारा से इसको कवर करेंगे और लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ देंगे।
तो मैंने मज़ीद 1 से डेढ़ घंटे के लिए ना पायों को लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दिया था और ये देखिए कितने ज़बरदस्त से हमारे पाए जो है ना वो बनकर रेडी हो गए हैं। बिल्कुल अच्छी तरह से ये गल चुके हैं। ये देखिए। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम हरी मिर्चें ऐड करेंगे, तो मैंने मोटी वाली हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया यहाँ पर और दरमियान से काट कर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो बारीक वाली भी ऐड कर सकते हैं, जो तीखी होती हैं ज़रा। तो बस हल्का-सा मैंने मिक्स कर दिया, अब इसको कवर करूँगी और लो फ्लेम में इसको पकने के लिए छोड़ूँगी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। ये देखिए 3 मिनट हो गए थे पायों को मज़ीद पकते हुए और ये देखिए इसकी तरी जो है वो ऊपर निकल आई है और बहुत ही ज़बरदस्त से जो हमारे पाए जो हैं वो रेडी हो गए हैं। ये देखिए। बहुत ही ज़बरदस्त अच्छी तरह से ये बिल्कुल ये गल चुके हैं। तो देखिए हमने लो फ्लेम में पकाया ना तो बहुत ही अच्छे से ये शीरी वाले बने। अगर आप इसको प्रेशर कुकर में बनाना चाहते हैं तो प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। अच्छा आप ये शोरबे की जो कंसिस्टेंसी देख रहे हैं ना ये मैंने नॉर्मल रखी है। आप चाहें तो इसको गाढ़ा भी कर सकते हैं मज़ीद अगर आपको गाढ़े पसंद है पाए तो। अब आखिर में इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया बारीक कटा हुआ हरा धनिया, इसको भी मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम को आप बंद कर दीजिएगा। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर। उससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और आपने फ्लेम को पहले बंद करना है, उसके बाद जो है आपने ये ऐड करना है। अब इसको कवर करते हैं 5 मिनट के लिए ऐसे रहने देते हैं, उसके बाद मैं इसकी फाइनल लुक आपको चेक करवाऊँगी। तो माशाल्लाह से इसकी फाइनल लुक देखिए कितनी ज़बरदस्त बनी है और बहुत ही खुशबू आ रही है इनमें से और ये देखिए कितने टेम्प्टिंग कितनी ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हुए हैं। ये देखिए। तो बस हमारे मटन पाए जो हैं वो रेडी हो गए हैं। आइए इनको मैं आपको प्लेट आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे बहुत ही टेस्टी यम्मी से हमारे मटन पाए बनकर तैयार हो गए हैं। आप इनको गरम-गरम नान के साथ, रोटियों के साथ या फिर कुलचों के साथ सर्व कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।